अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ दामन में इस तरह की पैच लगाने के 2 मेथड आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। देखने में ये जितनी ज़्यादा मुश्किल लगती है, इसे लगाना इतनी ही ज़्यादा सिंपल एंड ईज़ी है। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो मेथड शेयर कर रही हूँ, वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। सो यहाँ मेरे पास ये वाली ड्रेस है, आप इस कैटलॉग में देख सकती हैं जिस तरह से इसमें जो गला बनी हुई है। रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग मुझे ये वाली गला नहीं तैयार करनी थी। सो इस वाली ड्रेस की जो गला बनी हुई वो इस तरह से बनी हुई है। आपने सिंपल वी गला बनाकर और बैक पैनल से अटैच करके और आप इसको अटैच कर लेंगी तो सिंपल सी ईज़ी वे में ये वाली गला आपकी तैयार हो सकती है। बट मुझे ये वाली गला जो है नहीं तैयार करनी थी। सो यहाँ मैं आज आप लोगों के साथ दामन की ये वाली पैचेज़ लगाने की बहुत ही ज़बरदस्त एंड बेस्ट मेथड आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो देखें ये इस तरह से जो है ना दामन में इसी तरह से बंच लगी हुई। इसकी जो राउंड शेप है वो ऊपर की साइड है, ये देखें इस तरह से। जैसे जो हमारी कैटलॉग में बनी हुई है सेम एज़ इट इज़ मैंने यही फॉलो करके इसके साथ अटैच करी है। और ये वाली ड्रेस कुछ इस तरह से इसकी साइड में ये वाली जो पट्टी जो अटैच की हुई है, ये आप दुपट्टे के दोनों साइड की अगर पल्लू में लगा देंगे तो दुपट्टे की लुक बहुत ज़्यादा एनहांस हो सकती है, अगर आप ये पट्टी दुपट्टे में अटैच कर लेंगी। सो रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने इस गले की डिज़ाइनिंग इस तरह से बनाई है। सिंपल वी गला बनाकर एक लेस मैंने पहले अटैच कर ली, फिर दूसरी लेस ऊपर से अटैच करके इस तरह से मैंने इस गले की डिज़ाइनिंग बनाई है। और बहुत ही ज़्यादा ईज़ी वे और सिंपल सी ये वाली गला बनकर बहुत ज़्यादा खूबसूरत सी लग रही थी इस तरह से। और बैक की गला देखें बिल्कुल ही सिंपल सी है, सिंपल। और स्लीव्स इसकी बिल्कुल सिंपल है इस तरह से, इसमें कुछ भी नहीं है। वैसे जो है गर्मियाँ हैं कराची में और उन्होंने ये बंच भी लगाने से वो मना कर रही थी, मतलब वो कह रही थी ये भी ना लगाएँ, तो मैंने कहा कि नहीं ये बंच आप लगा लें, आपकी ड्रेस अच्छी लगेगी। और जितनी भी दामन वगैरह आपको अपनी कमीज़ के अकॉर्डिंग रखनी है, इतनी आप दामन पहले आप कटिंग कर लें। फिर उसके बाद मैंने जब इस बंच को रख कर देखी और दामन के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल दामन के साथ ना ये वाली बंच बिल्कुल एग्ज़ैक्ट बराबर आ रही थी। और अगर मैं इसकी फ़ोल्ड वगैरह करती, तो इसकी जो राउंड शेप की जो डिज़ाइनिंग है, वो कम हो जा रही थी, ठीक है? एंड ये वाली बंच अटैच करने से पहले मैंने सबसे पहले कमीज़ की जो दामन की फ़ोल्डिंग है, वो मैंने साइड से इसको जो है कवर कर ली है। जिस तरह से एक्स्ट्रा पीस रखकर दामन की फ़ोल्ड करते हैं, इस तरह से मैंने इसको ओके कर ली। और अब इस तरह बैक और फ्रंट पे ये वाली डिज़ाइनिंग बनी हुई थी। अगर मैं बैक पैनल की दामन डायरेक्ट फ़ोल्ड करती तो ये वाली जो डिज़ाइनिंग है वो इसकी फ़ोल्डिंग में आ जाती। फिर मैंने इसके लिए जो है फैशन पट्टी जो है लगाकर और इसको मैंने ओके कर ली और फ्रंट वाले पैनल को इस तरह से फ़ोल्ड करके और इस वाले पीस को ना डायरेक्ट रख कर के इस तरह से ये वाली जो है हमारी सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। अब इस तरह से देखिए, अब इसको जो है ना 2 मेथड किस तरह से आप इसको लगा सकती हैं। एक तो मैंने इस तरह से रखी है साइड से बराबर करके और इसकी जितनी भी एक्स्ट्रा पीस है यहाँ मैंने सेंटर से फ़ोल्ड करके इसको मैं कटिंग करके हटा लूँगी। फिर इस तरह से ये वाली दामन जो है एक मेथड आप इस तरह से लगा सकती हैं, मतलब ऊपर से पूरी सिलाई वगैरह लगाकर और सेंटर से जो भी आपकी एक्स्ट्रा पीस है उसे मैं कटिंग कर लूँगी। तो एक दामन हमारी इस तरह से लगेगी। ये देखें कमीज़ की जो लुक है वो इस तरह से आने वाली थी, ठीक है? इसमें आपकी जो है ना एम्ब्रॉयडरी वगैरह की साइड से कुछ भी नहीं कटिंग होती। एंड सेकंड वाली जो मेथड है वो अगर आप इसको स्ट्रेट रखेंगी इस तरह से, देखें सेंटर से इसको मैंने स्ट्रेट रखी है यहाँ से। अब जो दोनों साइड से ये वाली जो डिज़ाइनिंग है वो यहाँ से कटिंग हो रही थी, क्योंकि दामन उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है चौड़ी नहीं रखनी थी। दामन उन्होंने अपनी एग्ज़ैक्ट कमीज़ की ही नाप की रखनी थी, ठीक है? अब इस वाली पैच को कमीज़ के बिल्कुल सेंटर से रखकर देखें दोनों ही साइडों से ना ये वाली पीस इस तरह से फ़ोल्ड हो जाएगी। ये देखें इस साइड से भी और इसकी दूसरी वाली साइड से भी, यहाँ से भी ये वाली पीस इस तरह से फ़ोल्ड हो जाएँगी इस तरह से। अब ये इस वाली पैनल में क्या होगा कि ये वाली जो एम्ब्रॉयडरी है ये कटिंग हो जाएगी हमारी। देखें इस तरह से ये वाली लुक आने वाली है। सो दोनों ही मेथड बहुत ईज़ी तरीके से मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। आपको सबसे अच्छी वाली मेथड कौन-सी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड इस ड्रेस की बॉक्स ट्राउज़र मैंने इस तरह से तैयार करी है, बिल्कुल ही सिंपल इसकी व्हाइट शलवार थी। एंड इसकी दुपट्टा इस तरह से तैयार की गई है सेम एज़ इट इज़ इसी कलर की चिकन की लेस लेकर और उन्होंने ये वाली लेस अटैच करवाई है। ये देखें इस तरह से बहुत अच्छी-सी लगती है। आप इसे किसी भी सूट के साथ आप वेयर कर सकती हैं, मतलब डिस्कलर लेसें लगाएँगी तो वो हर सूट के साथ वेयर नहीं कर सकेंगी। सो यहाँ मैंने इस बंच को फर्स्ट वाली मेथड से तैयार करी है। ये देखें बिल्कुल दामन वगैरह ओके करने के बाद जस्ट हमने इसको ऊपर से रखकर इस तरह से अटैच कर लिया और बहुत ज़्यादा ईज़ी एंड सिंपल मेथड से ये वाली मैंने इस बंच को तैयार करी है। एंड यहाँ से मैंने एक्स्ट्रा पीस कटिंग करने के बाद इस तरह से एक सिलाई आ गई है, लेकिन एम्ब्रॉयडरी जो है इस पैच की बिल्कुल भी नहीं कटिंग हुई है। तो यहाँ मैंने इस ड्रेस को इस तरह से तैयार करी है। आपको मेरी आज की ये वाली एफर्ट कैसी लगी, ये वाली मेथड कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। एंड आप लोगों से मेरी हाईली रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब किया करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।